आजकल काफ़ी लंबे समय से बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और उनके पति अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरें सुर्खियों में हैं, हर जगह छाई हुई हैं। अब उनका तलाक हुआ या नहीं हुआ, कुछ कहते हैं हो गया, कुछ कहते हैं नहीं हुआ, कुछ मतलब जिसको जो मन में आता है वो बोलता है। वो होता ही जब घर की बातें बाहर निकल जाती है, फिर सबको जो मन में आता है वो बोलते हैं। लेकिन मैं बात यहाँ पे तलाक या शादी की नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी प्यार की। क्योंकि अभिषेक बच्चन 2 बार अपनी ज़िंदगी में प्यार में पड़े और मैं ये कहूँगी कि दोनों ही दफ़े उनकी किस्मत नहीं थी, या फिर मैं कहूँगी कि उन्हें धोखा मिला। भले ही अभिषेक बच्चन एक अभिनेता के तौर पे वो सक्सेस नहीं पा पाए जो उनके पापा को मिला, जो उनसे एक्सपेक्टेड थी। अमिताभ बच्चन का बेटा होने के नाते, या तो मैं ये कहूँगी कि अमिताभ बच्चन के बेटे होने के नाते उनके ऊपर वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर वो उनको नुकसान कर गया। या चलो नहीं है अच्छा अभिनेता, मैं उस पर भी नहीं जाऊँगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत सौम्य स्वभाव के इंसान हैं। उन्होंने कभी कभी भी इस तरह की सुर्खियों में वो नहीं रहे, कभी भी वो फालतू के पंगे किसी से नहीं लेते, फालतू की लाइमलाइट हमने उन्हें नहीं देखा। और लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 2 महिलाओं से प्यार किया। मैं ये कहूँगी कि दोनों ही बार उन्हें धोखा मिला। बिल्कुल मैं यही कहूँगी, दोनों ने ही उनसे प्यार नहीं किया। मैं बिल्कुल यही कहूँगी, चाहे लोग भले ही मैं भी एक महिला हूँ, मैं ऐश्वर्या राय एक बड़ा नाम है बॉलीवुड के अंदर जो खुद से बनी है, लेकिन उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी क्यों की? अगर प्यार किया था तो क्यों उस प्यार का अब इस तरह से प्रचार हो रहा है कि क्यों इस तरह से उसको वो दुनिया के सामने आ रहा है? उनको उससे प्यार ना तो करिश्मा कपूर ने किया, ना ऐश्वर्या राय ने किया। करिश्मा कपूर अभिषेक बच्चन को तब से जानती थी जब वो फिल्मों में शायद आए भी नहीं थे, और तब से उनके प्यार में पड़ी। क्या ऐसा होता है कि अगर करिश्मा कपूर ने सच में उनसे प्यार किया होता, क्या कोई किसी के कहने पे रिश्ते को तोड़ देता है? नहीं, उन्होंने बिल्कुल प्यार नहीं किया था। अगर प्यार किया होता तो उनसे कोई ये नहीं कहता कि तुम तो कहाँ पहुँच गई, तुम कहाँ पहुँच नंबर 1 और कहाँ है अभिषेक बच्चन, इसने अभी शुरुआत भी नहीं की। सभी को पता है करिश्मा कपूर 90s की टॉप एक्ट्रेस में आती हैं और कई पुरस्कार भी उन्होंने जीते। लेकिन अभिषेक बच्चन के प्यार में जब पड़ी तो अभिषेक बच्चन तब कुछ भी नहीं थे, शुरुआत कर रहे थे। वो सक्सेस होते या नहीं तो बात की बात थी, लेकिन वो उससे पहले उनके प्यार में पड़ गई थी। लेकिन जब बात शादी की आई तो उनकी जिस तरह से बातें सुनने में आते हैं, लोग कहते हैं कि उसकी माँ ने बोला कि तुम इतनी सक्सेसफुल हो और वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है अभी। अगर प्यार किया होता तो कोई भी दूसरा आदमी, कोई भी हो जाए, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले, कोई भी हो जाए, तुम्हारी दोस्ती क्यों ना हो, अगर आपने किसी से दिल से प्यार किया है तो उसको आप इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकते किसी के कहने पे। और उसके बाद तुमने सिर्फ उसको छोड़ा ही नहीं, अपनी लाइफ में तुम आगे भी बढ़ गई। तो इससे साफ पता चलता है कि आपने उससे प्यार किया ही नहीं। एक तो आप दूसरे के कहने पे आए, वो भी प्यार नहीं था, कोई किसी के कहने पे। जिस इंसान को तुम्हारे दिल ने चुना है उसे आप कैसे छोड़ सकते हो किसी और के कहने पे? दूसरी बात, आपने छोड़ा ही नहीं, जल्दी से आप लाइफ में आगे बढ़ गए। इससे भी ये साबित होता है कि आपने उससे प्यार नहीं किया, आपने सिर्फ इसलिए प्यार किया कि वो अमिताभ बच्चन का बेटा है। इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। और रही बात अब ऐश्वर्या राय की, प्यार ऐश्वर्या राय ने भी उनसे नहीं किया, क्योंकि ऐश्वर्या राय भी जानती थी ये बड़े घर का बेटा है, बड़े बाप का बेटा है। अगर उन्होंने प्यार किया होता तो एक पत्नी का जो फर्ज है वो पूरा निभाती, न कि परेशानी, उसके लिए परेशानी खड़ी करती घर के अंदर। सास बहू नंद सब में थोड़ा बहुत हर परिवार में होता, कहाँ नहीं होता है, होता है। लेकिन उन्होंने उन्हें संभालने के बजाय उनको उसका प्रचार करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर उन्होंने प्यार किया होता तो एक ताकत बन के खड़ी होती अभिषेक बच्चन के लिए, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को निपटा देती, उनके सामने वो प्रॉब्लम आती ही नहीं।
ये तो सभी को पता है कि आप बहुत बड़ी अभिनेत्री हो, खुद के बलबूते आपने मुकाम हासिल किया है। इसके बावजूद भी आपने जब शादी की, आपको पता होना चाहिए अब मैं एक पत्नी बन चुकी हूँ, मैं घर की बहू बनी हूँ, वो भी खुद के पसंद की। मैंने इस इंसान से प्यार किया है। इस इंसान की समस्याओं को बड़ी करने के बजाय मैं छोटी करूँ, लेकिन प्यार आपने भी नहीं किया। प्यार ना तो ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से किया और ना करिश्मा कपूर ने किया, लेकिन आजकल उनके नाम किसी और अभिनेत्री के साथ जोड़ा है, मैं नाम तो नहीं लूँगी। लेकिन अगर अभिषेक बच्चन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या गलत है? जब उन्हें हर जगह धोखा मिलेगा, एक ईमानदार रिश्ते की तलाश हर किसी को रहती है। अगर कोई भी एक ईमानदारी से एक सही मायने में आगे बढ़ता है तो उसमें दिक्कत नहीं है। जब इतने दफ़े लोग तुम्हारे साथ दगा करते हैं तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी को खुश रखने का तुम्हें पूरा अधिकार है। मैं ये नहीं कहूँगी इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हर किसी को ये अधिकार नहीं होता कि तुम उनकी लाइफ में आओ और तुम्हारा मन किया तो तुम रह लो, तुम्हारा मन किया तो तुम चल दो। ये बात सिर्फ लड़कों पे ही लागू नहीं होती। लड़के ये कहते हैं ना, लड़कियां तुम्हारा मन करता है तुम लड़की के साथ खेलते हो चल देते हो, ये दोनों पे लागू होती है। और अभिषेक बच्चन के मामले में ये बात बिल्कुल कहूँगी कि चाहे करिश्मा कपूर है चाहे ऐश्वर्या राय, दोनों ने उनके साथ खिलवाड़ ही किया है। जबकि भले ही अभिनेता के तौर पे वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। कभी उनके अंदर गुरूर नहीं रहा। इतने बड़े घराने के बेटे होने के नाते कहीं फालतू की सुर्खियों में वो नहीं रहते। तो आजकल लोग बहुत सारे मजाक बना रहे हैं, अरे पनीर छोड़ के पता नहीं किस पे दिल लगा रखा है, ये सब चीज़ें कई तरह के पोस्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन अभिषेक बच्चन, क्या उस पनीर का अचार डालना है जो पनीर तुम्हारी सेहत खराब कर दे, जो पनीर तुम्हारा जीना हराम कर दे? उस पनीर को नहीं खाने में ही फ़ायदा है। वो चीज़ खाओ जो तुम्हें हेल्दी रहे, उस चीज़ को साथ लेके चलो जो तुम्हें सुख दे। अगर हर समय उसके ऊपर ये चीज़ें हावी रहेंगी कि तुम कुछ नहीं करते, या तुम जो भी उन्हें बातें सुनाई जाए और मैं तो इतनी बड़ी हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अगर ये बातें घर के अंदर होंगी तो इंसान परेशान तो होगा ही। कब तक कौन बर्दाश्त करेगा? हर घर में समस्याएं होती हैं, हर घर में परेशानियां होती हैं। अगर किसी ने प्यार किया होगा तो उस घर की समस्याओं का समाधान निकालेंगे, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे, ना कि इस तरह का बतंगड़ बनाएंगे। अगर प्यार किया होगा तो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि उस प्यार को कि नींव को मैं मजबूत करूं, लेकिन वो प्यार था ही नहीं। उनको भी ये लगा कि शायद ये तो कुछ है नहीं, मैं इसे अपनी उंगली पर नचाऊंगा या नचाऊंगी। तो इस तरह से तो नहीं चलता। हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है अभिषेक बच्चन के आगे बढ़ने में, लेकिन अगर है तो गलत नहीं है। हम समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी दो रिश्तों से बाहर निकलने में। और ऐसा नहीं उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, भरपूर कोशिश की होगी और कर रहे होंगे कि ये रिश्ता बचा रहे। तो हर बार लड़के ही गलत नहीं होते, औरतों को भी सोचना चाहिए महिला किस तरह से रिश्तों को समेटती है, कैसे अपने घर को समेटती है। प्यार जैसा शब्द जो एक ताकत होती है सबके लिए, उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण ही औरत होती है। अगर वही एक काम करेगी तो फिर लोगों का विश्वास प्यार में कहाँ से रहेगा। नमस्कार। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक पे आप लोगों को किस तरह की अफवाहें आपने सुनी है, आप यकीन करते हो या नहीं करते हो? मेरी तो इसी तरह की राय है। अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।